महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के साथ एक सीन पर पर्दा गिर गया है। अब दूसरे सीन के मंचन की तैयारी है। अब इस सीन में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पिछले 24 घंटे में बाजी कैसे पलटी? क्या अजीत पवार और शरद पवार के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या यहाँ फिर से कर्नाटक के घटनाक्रम को दोहराया जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम में ब्रेक लग गया है। 27 नवंबर तक बहुमत साबित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। उनसे पहले एनसीपी से बगावत कर भाजपा का समर्थन करने पहुंच गए अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। इस बात की अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी कि अजीत पवार और शरद पवार मिलकर इस पूरे नाटक का मंचन कर रहे हैं। शरद पवार शिवसेना की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन अजीत पवार भाजपा के पास अपने विधायकों का समर्थन पत्र लेकर तड़के 5 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने पहुंच गए थे। लेकिन फिर शरद पवार ने ये कहा कि अजीत पवार को उनका समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। इस बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने एक इमोशनल मैसेज में कहा था कि सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन परिवार सब कुछ है। खबर है कि अजीत पवार ने पहले शरद पवार से फोन पर बात की, उसके बाद अजीत पवार सुप्रिया सुले के पति से मिले। उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ होने वाली अपनी मीटिंग में नहीं गए। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार आज सुबह ही सुप्रिया सुले के पति सदानंद सुले से मिलने के लिए ट्राइडेंट होटल पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अजीत पवार पहले ही शरद पवार से बातचीत के बाद मान गए थे, लेकिन दिखावे के लिए सदानंद सुले से होटल ट्राइडेंट में मिलने गए और बाद में अजीत पवार ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। इस बीच कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मुंबई के होटल हयात में अपने विधायकों का परेड करवाया। वहां अपने विधायकों से शपथ दिलवाई और नए हलफनामे पर दस्तखत करवाए। वरिष्ठ नेताओं की बैठक में आगे की नीति पर चर्चा की, लेकिन जब अजीत पवार का इस्तीफा आ गया तो लगने लगा कि देवेंद्र फडणवीस बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। फडणवीस के इस्तीफे के बाद अब उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार और अजीत पवार में क्या डील हुई है। सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे की सरकार कितने दिनों तक चलेगी। क्या कर्नाटक का नाटक महाराष्ट्र में भी दोहराया जाएगा? इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।